एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ कितनी रहने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हाल ही में आयोग ने अपना आंसर की रिलीज़ कर दिया है। तो आंसर की के बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करने वाले हैं, डिसाइड तो नहीं मतलब डिस्कस करने वाले हैं कि कट ऑफ कितना रहने वाला है, कितना जाने वाला है। क्योंकि आंसर की में कुछ ऐसा गोल मटोल हुआ है जिससे कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ जो है अफेक्टेड होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि क्यों आपका कट ऑफ जो है कम रहने वाला है और अफेक्टेड होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक बने रहो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरे पास TRE 1 का कट ऑफ है सारे सब्जेक्ट्स का। यहाँ पे आप देख लो तो किसी भी सब्जेक्ट में भी 70 से ऊपर कट ऑफ नहीं गया है ना। कट ऑफ जब भी हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं तो किस पे बात करते हैं कि प्रीवियस कट ऑफ कितना गया है, इस ईयर कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, कितनी सीटें थी। तो ये कैलकुलेशन के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे TRE 1 का देख सकते हो कि कहीं भी 70 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया है, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल जो था पेपर का वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और फिर TRE 2 में वही जगह आप देखो तो कट ऑफ ज़्यादा चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल कम हो गया और लोग कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर हो गए कि सच में ये जो है BPSC काफ़ी जल्दी जॉब दे रहा है, हमें इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए और हमें जल्दी से जॉब मिल जाएगी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इतिहास में अपना एक अलग ही जगह बना लिया था BPSC ने, TRE 1 और TRE 2 में जॉब इतनी जल्दी दे करके। आप TRE 2 में देख लोगे तो कट ऑफ हर एक सब्जेक्ट का लगभग आप 1 to 5 ले लो, 6 to 8 ले लो या फिर 9 10 ले लो, तो तीनों के ही कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा थे। वही जगह 11 12 के कट ऑफ बहुत कम थे, है ना। 50 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा ऐसे कट ऑफ नहीं थे। चलिए तो अब उसी के बाद हम बात करते हैं TRE 3 में हमारा कट ऑफ क्या रहने वाला है ना। तो यहाँ पे आप देख लो TRE 3 में मैं यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का कट ऑफ यहाँ पे लिखी हुई हूँ। इसी क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास सीट्स कितने अवेलेबल थे और कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, प्लस एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट्स ने अपीयर किया, ठीक है। तो PRT की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 28,026 सीट्स हैं PRT के, ठीक है। यहाँ पे आपका जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एप्लीकेशन था वो था 160644 का। 1,16,188 स्टूडेंट्स अपीयर हुए एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक सीट पे जो है 6 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। वही जगह अगर 6 to 8 की बात करें तो 19,645 टोटल सीट्स हैं हमारे पास, जिसमें कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अप्लाइड किया हुआ है वो है 2,13,937। एग्ज़ाम में अपीयर कितने बच्चे होते हैं यहाँ पे? 1,59,711 स्टूडेंट्स जो हैं अपीयर हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 to 8 में एक सीट के लिए 8 लोग फाइट कर रहे हैं। 9 to 10 की अगर मैं बात करूँ तो 17,100 सीट्स हैं हमारे पास, जिसमें कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं 1,31,265। तो यहाँ पर एक सीट के लिए 8 लोग फाइट कर रहे हैं। 11 12 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 22,373 सीट्स हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर अगर मैं देखूँ तो 53,705 है। तो यहाँ पे आपका एक सीट के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं। तो इसी बेसिस पे अगर हम कट ऑफ़ की बात करें तो इन जनरल मैं आपको कट ऑफ़ बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है यही रहने वाला है, ये बस मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ। और अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो आप भी बताना। तो PRT की अगर मैं कट ऑफ़ की बात करूँ तो ये 75 to 80 रहने वाला है। और 6 to 8 की अगर मैं बात करूँ तो 70 to 76 रहने वाला है, मैथ साइंस हो या फिर सोशल स्टडीज़ हो, ठीक है ना। और 9 10 के कट ऑफ़ की बात करूँ तो 84 to 86 रहने वाला है। 11 12 के कट ऑफ़ की बात करूँ तो 80 to 85 रहने वाला है। और यहाँ पे आप देखोगे कि मैं 6 to 8 का कट ऑफ़ बहुत कम मैंने यहाँ पे बहुत कम कट ऑफ़ लिया है। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि आप देखोगे तो 6 to 8 में जो GS पेपर था उसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है। ऐसा बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि 6 to 8 का GS काफ़ी टफ़ रहा है, इसलिए मैंने इसका यहाँ पे कट ऑफ़ कम ही लिया है। इसके बाद जैसा कि मैं बता रही थी कि आंसर की 2 दिन पहले ही आई है और उसमें कुछ गोल मटोल हुआ है। तो इसमें आप देख लो कि आंसर की जो रिलीज़ हुई है, यहाँ पे आप देख लो बच्चे कमेंट्स पे कमेंट कर रहे हैं कि आंसर की रिलीज़ होने के बाद क्या हुआ है कि लोगों का नंबर कम हो गया है। जहाँ लोगों का 83 नंबर आ रहा है, आयोग ने जो आंसर की दिया है उससे देखने के बाद लोगों का नंबर 10 मार्क्स घट रहा है, 73 हो रहा है, 75 हो रहा है, 76 हो रहा है। तो कम से कम 10 से 7 नंबर या फिर आप कह सकते हो 7 से 10 नंबर जो है यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, कम हुआ है लोगों का,
ठीक है। तो इसी में आप देखो यहाँ पे इतने कमेंट्स है भर भर के, इवन मैंने भी 11-12 का एग्ज़ाम दिया हुआ है। मैं अपना मार्क्स कैलकुलेट कर रही थी तो अराउंड 83-84 कुछ हो रहा था, लेकिन आयोग के आंसर के बाद मैं शॉक्ड हो गई और वो गिर करके 73 to 74 पे आ गया है। इसलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको ये बता रही हूँ कि आयोग के आंसर के बाद यहाँ पर आपका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है। दूसरा रीज़न ये है कि हम सब जानते हैं कि सीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है ना, सीट ऐड हो गई है यहाँ पे, तो इसलिए भी हमारा कट ऑफ जो है वो TRE 1 और TRE 2 के जितने भी सीट्स हैं वो TRE 3 में ऐड हो गए हैं और फिर से नया रोस्टर जारी होने वाला है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कट ऑफ इस बार जो है कम जाए। तब तक के लिए पेशेंस बनाए रखिए, होप रखिए। उम्मीद तो यही रहेगी कि कट ऑफ कम जाए और सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।